ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः। बोले श्री शंकर भगवान की जय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। श्रावण मास का यह अंतिम सोमवार है जो 19 अगस्त 2024 को है और इसका व्रत पूजन आप करने के बाद कथा अवश्य सुने। यह कथा अति लाभदायी है। व्रत व पूजन तभी सफल होता है जब कथा सुनी जाती है, कही जाती है या पढ़ी जाती है। क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, इसीलिए सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार में सब कुशल से रहें, सब खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। ऐसी कामना भगवान से हम करते हुए आज की कथा आरंभ करेंगे। उससे पहले निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष संस्थान द्वारा ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। इसमें कोई भी जानकारी अपने आप बना के या कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। और प्रत्येक व्रत त्योहार की जानकारी के साथ कथाएं इस पर अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। साथ ही कथा भी आपको समय से सुनने को मिलती रहेंगी। आजकल कथाएं भिन्न भिन्न प्रकार की यूट्यूब पर घूम रही हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, वही लोगों तक पहुँचे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा पाएँ और जो लोग भ्रमित करते हैं उनसे लोग बच पाएँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जय शिव शंकर लिखकर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, उसका वारिस कौन होगा। पुत्र पाने की इच्छा में वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा करता, व्रत करता व कथा सुनता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था और भगवान से यही प्रार्थना किया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा किया करता है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करो। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, यह आपकी भक्ति बहुत अधिक कर रहा है और इसको तो आपको वर देना ही चाहिए। उन्होंने बार बार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बोला कि हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजन अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा प्रभु। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया।
व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम रखा अमर। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि आप अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था, क्योंकि उस वर के एक आंख नहीं थी। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चल गया तो पता चलने पर वह कहीं विवाह से इनकार ना कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी और उसकी बारात वापस लौट जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के उपरांत जब अमर वहां से लौट रहा था तो वह अपने आप को रोक न सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। इसके बाद जब सभी रिवाज पूरे हो गए तो उस वर के पिता ने अमर के मामा को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। वह रोज गुरुकुल में पढ़ाई करता। उसके मामा वहां पर रोज दान पुण्य करते, यज्ञ आदि करते। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न वस्त्र दान दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजर रहे माता पार्वती और भगवान शिव ने सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। ये इतना व्याकुल हो रहा है, इतना विलाप कर रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर क्यों नहीं करते हैं? आपको इसके कष्ट अवश्य ही दूर करने चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया।
दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी को जब अपने बेटे के आगमन की सूचना मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। श्रावण सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगा के प्रसाद सभी बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। सोमवार का व्रत, क्योंकि श्रावण के सोमवार अब समाप्त हो गए हैं, अगर आप 16 सोमवार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कथा सुनते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आप तक सही जानकारी सही समय से पहुंचे। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। जब आप एक लाइक करते हैं या एक कमेंट करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कृपया अपनी प्रेरणा देने के लिए एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। रक्षाबंधन की एक बार फिर से सभी बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।